नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। किशनगंज बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल हिंदू अभियान यात्रा के तहत बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान वो काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद आम लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। नगर संयोजक प्रभारी वरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदू अभियान यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना है और उन्हें नई नीति दिशा दिखाना है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर ये यात्रा महत्वपूर्ण है। अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जो इस यात्रा का मुख्य केंद्र बनेंगे। ये यात्रा न केवल धार्मिक एकता को बढ़ावा देगी, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। वरुण सिंह जी, कल माननीय मंत्री गिरिराज सिंह का आगमन है आपके बहादुरगंज में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? कैसा रहेगा कल का स्वागत? देखिए, कल का कार्यक्रम ये भागलपुर से चलकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए कल 1:30 बजे के लगभग में चरघरिया पर पुल के पास बहादुरगंज और अररिया के सीमा में पहुंच रहे हैं। किशनगंज और अररिया के सीमा में पहुंच रहे हैं। उस पर सैकड़ों कार्यकर्ता जाके उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करके उनको हम लोग शिव मंदिर पलागन में ला रहे हैं, जहां वो अपनी पूजा याचना करेंगे और साथ ही साथ वहीं पब्लिक संवाद भी करेंगे, लोगों से मुखातिब भी होंगे। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद उनका भोजन है हमारे निवास के। भोजन के उपरांत हम लोग अपने निवास से झांसी रानी चौक तक शोभा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मकसद क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, यात्रा का जो वर्ड है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। आज हम सनातनियों, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन लोग को राजनीतिकों के द्वारा कई भागों में विभक्त कर दिया गया कि ये राजपूत है, ये भूमियार है, ये यादव है और ये सतगोप है, ये राजवंशी है। ये विभक्त कर दिया गया है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम एक हैं। यही मकसद है कि सारे लोग जो अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, उसको एक साथ जोड़ के हम हिंदू हैं, इसी के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया है। देखा जा रहा है कि इसमें एनडीए के कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं, आपके अलावा, आपके बहादुरगंज के लोगों के अलावा। ना जायसवाल जी का कोई पोस्टर आया है, ना कुछ आया है, तो इसमें क्या मामला है सर? ना जिला अध्यक्ष जो है उनका भी कोई पोस्टर बैनर नहीं आया है। देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं, जैसा मैंने कहा, यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। हिंदुओं के बिखरे हुए हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का। इसी के लिए किन्हीं का चेहरा है या नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी बीजेपी का पट्टा लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ गोपाल मोहन सिंह जी भी हैं, जो जिला के सदस्यता प्रभारी हैं। कैसले जी युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। शीतल जी महामंत्री हैं। तो हम लोग हैं, लेकिन चेहरा दिखना कोई जरूरी नहीं है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस यात्रा को लेकर बिहार के बड़े लीडर पप्पू यादव का बड़ा बयान आया था कि गिरिराज सिंह की यात्रा से अगर सीमांचल की शांति बाधित होती है तो उसे मेरे लाभ से होकर गुजरना पड़ेगा। इसकी प्रतिक्रिया को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक वर्ड, राजनीतिक शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। हम हिंदू यात्रा निकाले हैं तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, चाहे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं यात्रा निकाले? हमने कभी कहाँ कहा है कि आप कोई यात्रा नहीं निकाली? आप भी यात्रा निकालते हैं, हम भी यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पेट में दर्द होने वाली कौन सी बात है? अच्छा, एक चीज दिख रहा है कि वरुण जी की जो आपके बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के, डिप्टी सीएम साहब हैं, कोई भी इस यात्रा का मतलब स्वागत में तो नहीं आया है, चेहरा सामने आया नहीं है, पीछे से कर रहा हो अलग बात है। लोग कैसे मान लें जब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मंत्री हैं और 2-2 बार मंत्री रहे हैं, और वो जब कहीं किसी जगह घुस रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें ये समझाया ना राजनीति से हट गए हैं या फिर दरकिनार किया जा रहा है गिरिराज सिंह जी को? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे उच्च पदाधिकारी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, ये कार्यक्रम धार्मिक है
और सब भी मैंने इनका जो रखा गया है धार्मिक ही रखा गया है। इसी के लिए किन्हीं का चेहरा नजर आना या नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कार्यक्रम में हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, कहीं बिखराव नहीं है, लेकिन चेहरा नहीं आना कोई जरूरी नहीं। कल एक वरुण जी, आपको हमेशा यहाँ पे देखा गया कि आप सेक्युलर रहते हैं, लेकिन इस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर वो ऐसे मंत्री आ रहे हैं जो हमेशा विवादित बयान देते हैं सीमांचल को लेकर के और किशनगंज को लेकर के। आप उसका वेलकम करें, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भी जो भी मोड़ है अब हिंदुत्व की तरफ जा घुस रहा है, आप यहाँ के मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं उनका वेलकम करके? देखिए, राजनीतिक से जुड़ा हुआ मेरा परिवार पिछले 40-50 साल से, हमने किसी को अलग नहीं माना है। हर के दुख सुख में हम साथ साथ रहते हैं, चाहे किसी का इलाज करना हो, किसी बच्चियों की शादी करनी हो, सब में हम साथ साथ रहते हैं। लेकिन हम हिंदू हैं, इस बात को हम कैसे झुठला दें? और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी को अपमानित नहीं करते, या किसी प्रकार का मेरे द्वारा भविष्य में या पीछे भी देखा नहीं गया है, पास्ट में भी नहीं देखा गया है। तो इससे कोई मेरा बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन हम हिंदू हैं, तो इसमें हिंदू कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, इस कार्यक्रम में भाग लेने में भी कोई शर्म नहीं। सर, कल का क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम कहाँ कहाँ होनी है, थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, कल 1:30 बजे के लगभग वो चरघरिया पुल यानी किशनगंज और अररिया के सीमा पे आएंगे। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, रिसीव करके उनको शिव मंदिर बहादुरगंज में लेके आएंगे, जहां वो पूजा याचना करेंगे और वहीं पर वो पब्लिक को संबोधित भी करेंगे। और उसके बाद पैदल वो हमारे निवास तक आएंगे, जहां उन लोग का भोजन है, पब्लिक भी भोजन करेंगे, वो भी भोजन करेंगे, हमारे लोग भी भोजन करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से झांसी रानी तक शोभा यात्रा निकालेंगे। झांसी रानी से वो किशनगंज के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और उनका किशनगंज में ठहराव है। फिर 22 तारीख के सुबह गौशाला में कार्यक्रम है, फिर वहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे और वहाँ पर वह पब्लिक से भी रूबरू रूई धासा मैदान में होंगे। क्या लगता है, लोगों को लग रहा है कि गिरिराज सिंह का ये दौरा कहीं ना कहीं आप एनडीए का कैंडिडेट के नजर से आपको देख रहे हैं, लोग आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की कुछ विचार बन रहा है? देखिए, हम प्रयास तो पिछले 25 साल से, लेकिन पार्टी के द्वारा हमें आदेश नहीं हुआ। जब भी पार्टी के द्वारा आदेश होगा, हम हमेशा तैयार हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा? को सफल बनावे आवे, गिरिराज सिंह माननीय मंत्री जी का भाषण को सुने और सुन के एक अच्छा पैगाम जाए, ये हम अनुमान करते हैं। सर, अब मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि क्या स्पेशल पैकेज को लेकर आप बात करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार को चाहिए। अभी सीमांचल की हालत आप जान ही रहे हैं, बाढ़ से हमेशा लोग यहाँ प्रभावित रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है। आप जैसे नेता पार्टी से जुड़े हुए हो, तो जमीन से जुड़े हुए, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ की क्या हालत है, इसको लेकर क्या चिंतित है एक आप? छोटा सा उदाहरण देना चाहिए, कभी हम चैनल पर आके कम बोलते हैं। अभी नगर पंचायत में हमने अपनी माननीय मंत्री नितिन नवीन से 100 करोड़ का बहादुरगंज नगर पंचायत में मांग किया और उसमें 38 करोड़ का काम हम लेके आए हैं। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो हम आने वाले समय में 4-5 महीना में 100 करोड़ का काम लाके बहादुरगंज नगर पंचायत को देंगे। हम तो एक छोटा सा लोग हैं, पार्टी का छोटा सा काज करता है। जहां डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो आप लोग आंख खोल के देखिए कि बिहार का क्या विकास हुआ है, देश का क्या विकास हुआ। हम तो स्पेशल हमेशा बिहार को मिलता आया और भविष्य में भी मिलता रहेगा। भी राजनीतिक यह कार्यक्रम नहीं है, यह एक जैसे पूर्व में वरुण जी बता दिए कि हमारा हिंदू सभी जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग जाति में न बटकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कि भाई जगो, अब नहीं तो कब जगोगे, जग के अपने सनातन के विषय पे अपने कार्य करो। यह किसी धर्म के विरोध में भी नहीं है ना किसी, क्योंकि ये हमारा यह हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें दीपांकर जी महाराज एक हैं कथावाचक हैं, वह भी रहेंगे, तो यह राजनीतिक है नहीं, इसीलिए यह कोई चिंता की विषय वाली बात नहीं है। सिद्धू जी, क्या कुछ कहेंगे कल को लेकर के? कल गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं। इसका स्वागत है।
उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इस शोभा यात्रा को सफल बनाए। और ये धार्मिक ये है, इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हिंदू एकत्रित का है, विभाजन नहीं होके हिंदू को जगाना है, हिंदू एकत्रित करने का ही शोभा यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ये किया है। नेताजी क्या कुछ कहेंगे कल के प्रोग्राम को लेकर के? आप कल प्रोग्राम है गिरिराज सिंह का और बहादुरगंज के बाद किशनगंज में परसों प्रोग्राम है। ये माननीय भारत सरकार के मंत्री का सीमांचल में कल आगमन हो रहा है। पहला बहादुरगंज, उसके बाद 22 तारीख को किशनगंज में होगा। हम सभी किशनगंज वाले उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया अपने आपके चैनल को, ये जो है हिंदू को जगाने का और एकत्रित करने का एक कार्यक्रम है। इसमें किसी को किसी प्रकार का चिंता नहीं होना चाहिए। जैसा आपका प्रश्न है कि बड़े नेता, तो ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। और वरुण जी भी बोले, अगर माननीय मंत्री से जी कल हम लोग जब मिलेंगे तो यहाँ के विकास के बारे में कुछ हम लोग भी अपनी, क्योंकि हमारे नेता हैं, सबके नेता हैं, देश के नेता हैं, किशनगंज के नेता हैं, तो हम लोग भी अपनी बात को रखेंगे। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।